नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत खबर सीहोर से है। सीहोर में यात्रियों से भरी बस पलट गई है। 12 से अधिक यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी मौके पर मौजूद है। इंदौर भोपाल हाईवे के रूपेटा जोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। अहमदाबाद से भोपाल आ रही थी ये बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई है। तो ये बड़ी खबर है सीहोर से, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई है। 12 से अधिक यात्री इस हादसे में जख्मी हो गए। प्रदीप चौहान हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? क्या ताजा हालात इस हादसे से जुड़े हुए? घायलों की स्थिति क्या है प्रदीप? हादसे के बाद जैसे ही मौके पर पुलिस के अधिकारी और भोपाल जा रहे सांसद महेंद्र सिंह सिसोदिया रुके हैं, वैसे ही जो शेष सकुशल यात्री बचे हैं, इन्होंने बहुत तीखे शब्दों में ड्राइवर की निंदा करी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अहमदाबाद से चलने के दौरान ही गाड़ी का ड्राइवर लगातार उनसे अभद्रता कर रहा था, गाड़ी अनियंत्रित तेज चला रहा था और आखिरकार ये गाड़ी सड़क हादसे का शिकार बनी, जिसमें उनका ये स्पष्ट कहना था कि इस पूरे मामले पर जो ड्राइवर आरोपी ड्राइवर है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। गनीमत की बात यह है प्रशांत कि इतने बड़े हादसे में जिसमें 52 यात्री सवार हैं इस बस के अंदर, उसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए, लेकिन गनीमत की कोई जानी नहीं हुई। जी प्रशांत जी, ये अच्छी बात है कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ये बेहद ही गंभीर हादसा है। आप बता रहे हैं लापरवाही ड्राइवर की यहां पर सामने आई है। शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और ये खबर भी सीहोर से है। बड़ी खबर है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में होमगार्ड सैनिक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन के कुचलने से राकेश सूर्यवंशी की जान चली गई। कई घंटे सड़क के बीचों बीच मृतक का शव पड़ा रहा। पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। भोपाल इंदौर बाईपास पर यह हादसा पेश आया है, जिससे एक होमगार्ड की जान चली गई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया हादसे की वजह क्या रही, कैसे ये हादसा पेश आया है। अज्ञात वाहन बताया जा रहा है जिसने होमगार्ड सैनिक को टक्कर मारी थी, जिससे उनकी जान गई। और बड़ी खबर दतिया से है। कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई है। एक और घायल का भांडेर में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर है दतिया से, जहां कार ने 2 बाइक को टक्कर मारी और जहां एक बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं दूसरी बाइक पर एक घायल की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। एक और घायल का भांडेर में इलाज चल रहा है। तो हादसे के बाद की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2 बाइकों को एक साथ टक्कर मारी थी एक कार ने और उसी दौरान 2 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई थी, जबकि एक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। और महासमुंद से बड़ी खबर है। पिथौरा में ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस पहुंची है। पिथौरा पुलिस और साइबर सेल की टीम जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर है महासमुंद से, जहां महासमुंद के पिथौरा में ज्वेलरी की एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस पहुंची हुई है। पिथौरा पुलिस और साइबर सेल की टीम जांच कर रही है। तो ज्वेलरी शॉप बताई जा रही है जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और क्या नुकसान या फिर क्या चोर ले गए हैं, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस, जो पिथौरा पुलिस है और साइबर सेल की टीम है, वो पहुंची है। ज्वेलरी शॉप छानबीन कर रही है और किस वक्त ये घटना है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। मनोहर हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर, किस वक्त ये घटना है और सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे क्या इस ज्वेलरी शॉप में? क्या आकलन अभी तक हो पाया, कितना कुछ चोरी हो गया है सामान? जी प्रशांत, आपको बता दूं कि पिथौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिथौरा बस स्टैंड की ये घटना है, जहां पर स्थित सिन्हा ज्वेलर्स में आज सुबह तड़के के समय जो है चोरों ने इसको घटना को वारदात अंजाम दिया है। तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच बताया जा रहा है, क्योंकि भोर हो जाता है और उस समय वाहनों की आवाजाही, लोग मॉर्निंग वॉक में भी निकलते हैं
तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसी टाइम जो सीसीटीवी फुटेज लगे जो सामने आ रहे हैं उसमें पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उसमें 4 से 5 बजे का समय दिख रहा है। ताला तोड़ते हुए एक चोर नजर आ रहा है। हालांकि ये सीसीटीवी अभी जो है पुलिस साइबर सेल को दी है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जो दुकान में 50 से 60 हजार जो नकदी थे उसको चोरों ने लेकर भाग निकले हैं, जबकि पूरे जो लॉक थे उसको तोड़कर जो चांदी के जेवरात थे उसको निकालने में सफलता पा ली थी। सभी ने जो है वो जो चोर जो है वो सभी जेवरात को एक बोरी में भर कर रख भी लिया था। इसी दौरान ये सूचना मतलब ये पुलिस से ये पता चला है कि इसी दौरान जो है एक ब्रेड सप्लाई की जो गाड़ी होती है वो बस स्टैंड के आसपास हार न बजाती है। इसी कारण से जो चोर हैं वो सतर्क हो जाते हैं और बोरी को जो दुकान में ही छोड़कर भाग निकलते हैं, जिसके कारण जो जेवरात है उसकी चोरी नहीं हो पाई है और एक बड़ी चोरी की वारदात होने से बच जाती है। हालांकि 50-60 हजार की चोरी है, लेकिन ये पूरी घटना जो है कहीं ना कहीं पर चोरों पुलिस की कार्यशैली पर जो है सवाल खड़ा करती है। इसलिए एसपी एएसपी सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो ज्वेलरी शॉप में पहुंचे हुए हैं। डॉग स्क्वाड की टीम है और साइबर सेल और पिथौरा पुलिस की एक टीम बनाकर जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक चीज और प्रशांत की पिछले एक हफ्ते की बात है कि पिथौरा में ही जो कर्मचारी कॉलोनी है वहां पर दिन दहाड़े जो है अज्ञात चोरों के द्वारा एक राइस मिलर के घर में घुस कर कार का शीशा तोड़कर वहां से 9 लाख की उठाई गई। तो ये एक लिहाज से हम ये भी कहें कि पुलिस का खौफ यहाँ पर बदमाशों में खत्म हो गया और इसलिए लगातार इस तरह की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। शुक्रिया मनोहर आपका इस जानकारी। आगे बढ़ेंगे और गुजरात से बड़ी खबर है, जहां जयपुर में 12 किलो आरडीएक्स मिलने के मामले में गुजरात एटीएस ने मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आकिफ नाचन को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी आकिफ नाचन ने मध्य प्रदेश के रतलाम में बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी और राजस्थान में आरडीएक्स ब्लास्ट की योजना बनाई गई थी। राजस्थान पुलिस ने आरडीएक्स मामले में पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी लोकप्रिय योजना का देश भर में प्रचार करेगी। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना समेत कई योजनाओं का कांग्रेस देश भर में प्रचार करेगी। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना पूरे देश में अभिनव योजना है। गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में कृषि मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली अकेली योजना है। इस योजना के माध्यम से खेती किसानी से सीधे जुड़े हुए और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए, मतलब जो पौनी पसारी का काम भी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लेकिन नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं, पंडिताई करते हैं, ऐसे लोगों को भी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना से जोड़ा गया है। इस अभिनव योजना का कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रचार करना चाहती है और छत्तीसगढ़ की और भी अन्य योजनाएं, गोधन न्याय योजना हो या फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, इन सारी योजनाओं का भी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रचार करना चाहती है ताकि पूरे जो योजना का लाभ आज छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है पूरे देश की जनता को मिले। निश्चित तौर पर इस योजना के पूरे देश में लागू होने के दूरगामी परिणाम आएंगे। तो ये अहम खबर है, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी लोकप्रिय योजना का देश भर में प्रचार करने जा रही है। इसमें गोधन न्याय योजना, इसके अलावा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शामिल है और कई और दूसरी योजना जो सफल तरीके से क्रियान्वित की गई हैं। उन योजनाओं को देश भर में प्रचार करने की तैयारी में है कांग्रेस। मकसद है कि इन योजनाओं का लाभ देश भर में कांग्रेस को मिले। दूसरे राज्यों में भी जहां कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसी योजनाओं का बखान करेगी और उन योजनाओं के आधार पर जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश होगी कांग्रेस की। और इसी मकसद के साथ बताया जा रहा है कि कांग्रेस इन तमाम योजनाओं का जो छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक लागू की गई हैं, क्रियान्वयन किया जा रहा है, उन्हें देश भर में लेकर जाएगी कांग्रेस। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारियां राज्य विधानसभा चुनाव में मिलती रही। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी भूमिका में थे, नॉर्थ ईस्ट में भी उन्हें बड़ी भूमिका दी गई थी और कुछ और राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। उनमें छत्तीसगढ़ खुद एक राज्य है और ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाली ये योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, एक तो खुद छत्तीसगढ़ में भी 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, उसके साथ कुछ और राज्यों में भी चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होंगे। तो हम ये मानकर चलें कि जोर शोर से इन तमाम राज्यों में इन योजनाओं का बखान होने जा रहा है। ममता, देखिए, इसके पहले भी जब असम में चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रमुख पर्यवेक्षक थे, उसके बाद बिहार में चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं। इन तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल को ही पेश किया है। कांग्रेस, अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने भी, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ मॉडल को ही पेश किया है, जिसमें से राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहर मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ये तमाम जो योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं। और इसको लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे नीति आयोग की बात करें या केंद्र सरकार से कई पुरस्कार भी मिले हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस पार्टी जहां भी अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार को जाती रही है या अन्य आयोजनों में जाती रही है तो इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करती रही है। अभी अगर हम बात करें तो उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें 6 मुद्दों पर खासतौर पर चर्चा की गई, उसमें से एक कृषि भी था। और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जो है उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर। तो खासतौर पर अगर बात करें तो उदयपुर में भी जो चिंतन शिविर हुआ वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हुई, जिसमें से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें या मजदूर न्याय योजना की बात करें, भूमिहर खेतीहर मजदूर न्याय योजना की बात करें या गोधन न्याय योजना की बात करें, इन तमाम योजनाओं को एप्रिसिएशन मिला। और राहुल गांधी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार की इन योजनाओं की लगातार तारीफ करते रहे हैं, वो मॉडल के तौर पे पेश करते रहे हैं। और कई राज्यों में चुनाव के पहले जहां पर प्रचार प्रसार किया गया तो वहां पे ये बताया गया, वहां पर ये कहा गया कि यहां पर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ये तमाम योजनाएं लागू की जाएगी। और यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इन योजनाओं को लेकर जाएगी, प्रचार प्रसार करेगी। छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसकी अपनी प्लानिंग से और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी अपनी प्लानिंग से जगह जगह जाकर बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से काम कर रही है किसानों, मजदूरों के लिए और आम लोगों के लिए। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए और किसानों के लिए काम कर रही है। चूंकि ममता ये बड़ा वोटर है, खासतौर से किसान बड़ा वोटर है देश भर में, आम जनता और गरीब मजदूर बड़ा वोटर है। ऐसे में फोकस है अब कांग्रेस का इस पर, बड़ा वोट प्रभावित करने या फिर बड़े वोट बैंक को टारगेट कर ये योजनाएं इन पर फोकस कर रही है कांग्रेस। ममता, कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, देखिए, अभी अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा पर भी कांग्रेस पार्टी निकलने वाली है। और उदयपुर में जो शिविर हुआ उसमें तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत जोड़ो पार्टी जो है वो उस पर काम करे, बल्कि ये भी है कि मिशन 2023 और मिशन 2024 के जो चुनाव है उसकी तैयारी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से अगर बहुमत में है तो राजस्थान में है और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं उसको लेकर राहुल गांधी अलग अलग प्लेटफॉर्म में तारीफ करते आए हैं। कहीं ना कहीं ये है कि पूरे देश भर में इस योजना को लेकर जब पार्टी जाना चाहती है तो जाहिर तौर पर चूंकि किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, मजदूरों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं और यही वजह है कि पूरे देश भर में अगर आप जाएंगे तो आप क्या बताएंगे कि आपका काम कहां क्या है। तो ये रोल मॉडल के तौर पे छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसको पेश किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में ये योजनाएं लागू होने के बाद में किस तरीके से किसानों का जीवन बदला है, किस तरह से मजदूरों का जीवन बदला है। कांग्रेस पार्टी की जो सालाना जो है वो भूमिहर जो किसान न्याय योजना है, खेतीहर मजदूर न्याय योजना है, उसके जरिए 7,000 रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं। किस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों के जो खाते में पैसे जा रहे हैं, अगर केंद्र सरकार जो है वो जिस समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार चाहती है उस पर नहीं तैयार हुई है। तो दूसरी बात अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना के जरिए किस तरह से सरकार जो है वो गोबर खरीद रही है। उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आए थे तब उन्होंने बोला था कि किस तरीके से अगर बिल्कुल महत्वपूर्ण योजना है। अब देखना होगा कि इसका कितना लाभ आने वाले वक्त में जो बखान किया जाएगा उसका मिलेगा कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। हड़ताल पर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कर्मचारी चले गए। आज से इनकी हड़ताल शुरू हो गई है और विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन ने दोबारा मांग पत्र तैयार किया है और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की है। परीक्षा के समय हड़ताल से यूनिवर्सिटी का काम भी प्रभावित होगा। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि हड़ताल पर गए रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कर्मचारी, आज से इनकी हड़ताल शुरू हुई है।
और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं अब कर्मचारी। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता। अवधेश, क्या ये 10 सूत्रीय मांगे हैं और इन पर कोई चर्चा शुरू हुई है क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन और इन कर्मचारियों के बीच? जी बिल्कुल, देखिए सबसे जी अहम बात यह है कि अवधेश, इस समय अभी जी विश्वविद्यालय में परीक्षाओं कंटिन्यू। का दौर जारी है। स्नातक की परीक्षाएं अभी समाप्त हुई है, लेकिन इसके बाद परीक्षा जी। के मूल्यांकन कार्य सहित अन्य कई तरह के कार्य हैं। इसके बाद भी जो है पीजी की परीक्षाएं होनी है, सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में विश्वविद्यालय के जो तमाम कर्मचारी है उनका हड़ताल पे जाना एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सहित उच्च शिक्षा के समय पे जो कैलेंडर है उसे पूरा करने को लेकर 10 सूत्री मांग है। प्रमुख मांग में जो 7वें वेतन मांग के चौथे किस्त की जो एरियस है उसकी भुगतान जल्द से जल्द करने की सबसे प्रमुख मांग है। बीते दिनों कई दिनों से लगातार पत्राचार का दौर जारी है। कर्मचारी संगठन ने न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन बल्कि शासन को भी इस बात से अवगत कराया है कि उनकी मांगों पे समय रहते निर्णय लिया जाए, अन्यथा जो हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन बार-बार पत्राचार के दौर के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। तब जाके आखिरकार आज से विश्वविद्यालय के जो तमाम कर्मचारी है वो हड़ताल पे चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा का समय न केवल परीक्षा बल्कि आपको अगले कैलेंडर से जो तैयार है उस कैलेंडर में भी आपको शैक्षणिक गतिविधियों सहित तमाम एकेडमिक गतिविधियों को संचालित करना है। और ऐसे में अगर हड़ताल पे कर्मचारी गए हैं तो समझा जा सकता है कि लाखों छात्रों का जो भविष्य है अब उस पर टिका हुआ है कि कैसे इनका हड़ताल समाप्त हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि प्रबंधन, विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से लगातार पत्राचार के बाद भी जब बात नहीं बन पाई तब मामला आज हड़ताल पे आ चला है। अब देखना यह होगा प्रशांत की इनकी हड़ताल कब समाप्त होती है और जो लाखों छात्रों का जो भविष्य जो लेट लतीफी या देर होगी उस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल, वाकई में देखने वाली बात होगी, चूंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा मसला भी है। बहुत शुक्रिया अवधेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर शहडोल से है। बड़ा रेल हादसा टल गया शहडोल में। मेमो ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन लाइन गिर गई। अनूपपुर अम्बलाई रेलवे स्टेशन के बीच की यह घटना है। बिलासपुर से शहडोल की तरफ आ रही थी ये मेमो ट्रेन, उसी दौरान हादसा हुआ है और शॉर्ट सर्किट के बाद ट्रेन के ऊपर ये लाइन गिरी थी। लाइन बंद होने के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ है। यात्रियों ने, रेल कर्मचारियों ने लाइन को हटाया है। कुछ देर बाद शहडोल की तरफ रवाना हुई है ये मेमो ट्रेन। ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बड़ा हादसा टल गया है। शहडोल में ये हादसा पेश आया था। मेमो ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन लाइन गिर गई थी और अनूपपुर अम्बलाई रेलवे स्टेशन के बीच की यह घटना है। बिलासपुर से शहडोल की तरफ आ रही थी ये मेमो ट्रेन और शॉर्ट सर्किट के बाद ट्रेन के ऊपर ये लाइन गिर गई थी। लाइन बंद होने के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था, क्योंकि लाइन चालू होती तो फिर ऐसे में ट्रेन में भी करंट दौड़ सकता था। बहुत बड़ा हादसा आप उस लिहाज से सोच सकते हैं कि टल गया है और लाइन बंद होने के चलते किसी तरह की कोई हानि, कोई नुकसान नहीं हुआ है। सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ शहडोल से। सौरभ, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लाइन अगर ट्रेन के ऊपर गिर जाती है, हाई टेंशन लाइन ये, लेकिन चूंकि लाइन बंद थी इसलिए हादसा टल गया। क्या और कहां चूक हो गई? जी प्रशांत जी, बड़ा हादसा था ये। गनीमत थी कि लाइन बंद थी। ये तेज गर्मी के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिस कारण से हाई टेंशन तार टूट गया था। इसकी सूचना शहडोल से, बिलासपुर से शहडोल की तरफ आ रही मेमो ट्रेन को नहीं दी गई थी। जैसे ही चालक ने देखा कि तार लटक रहे हैं, लेकिन उनके रोकते रोकते जो पूरा तार है वो मेमो ट्रेन के ऊपर आ गया। जैसे ही तार ट्रेन के ऊपर टकराया तो यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। आनन फान में गाड़ी रोकी गई। रेल कर्मी वहां पर पहुंचे, यात्रियों की मदद से गाड़ी रोककर करीब आधे घंटे तक फिर वायर को अलग किया गया, जिसके बाद फिर ट्रेन आगे बढ़ी। इस दौरान यात्रियों के बीच काफी गहमा गहमी की स्थिति बन गई थी, दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन लाइन बंद होने के कारण किसी प्रकार कोई हादसा नहीं हुआ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ा हादसा था जो टल गया है शहडोल में। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, सिवनी से ये खबर है। सिवनी में बाघ के 2 शावक दिखने से हड़कंप मच गया। बेलगांव के पास बाघ के ये दोनों शावक देखे गए। झाड़ियों में जाते शावकों का वीडियो भी सामने आया है। सैकड़ों की संख्या में इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शावकों को पत्थर मारते भी लोग नजर आए हैं। वन अमला और पुलिस मौके पर
पहुंचा है। भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास जारी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अजहर, ये क्या उम्र रही होगी इन शावकों की, कैसे ये यहाँ पहुंच गए, क्या बता रहा है वन अमला? जी प्रशांत जी, कुछ देर पहले की घटना है उगली वन परिक्षेत्र के पांडा छपारा वेल गांव के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है वन परिक्षेत्र के पास ही कुछ गांव और रहवासी क्षेत्र है जहां ये जंगल से भटककर 2 शावक पहुंच गए, जहां पर इन शावकों को जैसे ही सूचना ग्रामीणों को लगी कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीणों का हुजूम शावकों को देखने लगे। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने शावकों को पत्थर से मारने की कोशिश की, जिसमें से एक शावक घायल हो गया है और एक शावक जो है कहीं आसपास पछाड़ियों में छुप गया। फिलहाल वन अमला और पुलिस मौके पर पहुंच गया है और भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश जारी है। जो शावक हैं 15 से 16 महीने के बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस भीड़ को जो भी अधिकारी हैं मौके पर जल्दी से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। जी, रेस्क्यू किया गया क्या इन शावकों को? जी प्रशांत जी, बिल्कुल मैं बता दूं, कुछ देर पहले अधिकारियों के मौके पर पहुंचने की सूचना फिलहाल अभी मिली है। ठीक। और जो शावक हैं वो जंगल की ओर चले गए हैं और लगातार जो वन अमला है मौके पर पहुंच के। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजहर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जशपुर से बड़ी खबर है। मोबाइल टावर से युवक ने छलांग लगा दी। घटनास्थल पर ही बताया जा रहा है कि युवक की मौत हो गई है। मानसिक रूप से ये युवक बीमार था। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी है। तपकरा थाने के केसरई की ये घटना बताई जा रही है। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई, युवक से जुड़ी हुई? दूसरी बात, ये युवक यहां तक पहुंच कैसे गया, कैसे टावर पर चढ़ गया? कोई निगरानी नहीं थी क्या? प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह जो है ये तपकरा थाना क्षेत्र के केरसई गांव की घटना है और केरसई निवासी हीरालाल वर्मा जो है पिछले कई दिनों से वो है मानसिक रूप से बीमार था और इसका इलाज भी लगातार जारी था। आज सुबह ये युवक जो है अपने घर से निकला और घर के पास में स्थित मोबाइल टावर पर वो चढ़ गया। वो मोबाइल टावर के ऊपर चढ़कर जो लोगों ने देखा कि ये मोबाइल पर टावर पर चढ़ रहा है तो उन्होंने इसको उतारने की भी कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक जो है चढ़कर अचानक से वहां पर कूद गया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही इसकी मौत हो गई है और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस लगातार जो है सारे तथ्यों पर छानबीन कर रही है और जो मृतक के परिजन है इनसे भी पुलिस लगातार जो है बयान दे रही है और थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह थी। और जांच के बाद बिल्कुल तस्वीर साफ होगी, वजह क्या थी, क्या स्थिति।